हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल TUOBA टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचें, लड़की या लड़का जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, या उनके इरादे हैं आपसे बात करने के, क्या पॉसिबल आउटकम है, फ्यूचर है आप दोनों का, या आप दोनों के दरमियान में कभी भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता। बेसिकली वो हम देखेंगे फ्यूचर में। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपके सामने 2 क्रिस्टल है, आपने इन 2 क्रिस्टल्स में से इंट्यूटिवली किसी एक क्रिस्टल को पिक करना है, ठीक है। नंबर 1 इज दिस एमेथिस्ट, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है नंबर 1। और जो नंबर 2 है वो टर्कवाइज क्रिस्टल है, इस तरह का। तो आपने इंट्यूटिवली पिक करना है अपने पर्सन को सोचते हुए। मेडिटेट कर लीजिए, वीडियो को पास कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी फीलिंग्स आपको लेके देखेंगे क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये उस वक्त की करंट एनर्जीज होंगी उनकी, और फ्यूचर आपको पता है कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बट वी विल सी कि आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को थम्स अप कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे दीजिए, अपनी स्टोरी बताइए, अपनी सिचुएशन बताइए। आई विल रियली अप्रिशिएट, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हाँ जी, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, तो सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेके। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 1 या क्रिस्टल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है एमेथिस्ट, उनके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए, ये वाले 2 कार्ड निकले थे, सबर और क्वीन ऑफ कप। Interesting. We have a Malika of Cups and Shah of Cups. This is soulmate card. This is divine counterpart. आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि वो अपने सोलमेट को मिल चुके हैं, अपने लवर को मिल चुके हैं, अपने ट्विन फ्लेम को मिल चुके हैं। उनको लगता है कि यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। मतलब इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये इंसान आपको देखता है तो फुवारा एक क्या कहते हैं, एक नदी सी, एक दरिया सा बहने लगता है और नदी सी बहने लगती है इस इंसान की आपको देख के। इस इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 10 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। उनको नहीं पता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको नहीं पता आपके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। उनको ये भी नहीं लगता कि आप उनमें इतना इंटरेस्टेड हो जितना वो इंटरेस्टेड है। उनको लगता है ये वन साइडेड है, जो आपके पार्टनर है उनको ये लगता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप दोनों ही शायद एक दूसरे के बारे में ऐसे फील कर रहे हो। आपको लगता है वो आपके बारे में फ़ील नहीं करते, उनको लगता है आप उनके बारे में फ़ील नहीं करते। लेकिन इस इंसान को पता है कि यू आर द वन, और आपको भी लगता है कि दे आर द वन। आप दोनों के जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत रोमांटिक है। आप दोनों शायद वाटर साइन हो सकते हैं, या आप दोनों बहुत इमोशनल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर साइन हैं, लेकिन हो सकता है आप दोनों बहुत इमोशनल, क्रिएटिव, रोमांटिक, इस तरह के पार्टनर आप हो सकते हैं। उनको लगता है कि आप ही की तलाश थी, उनको आप ही का इंतज़ार था, और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस इंसान को लगता है कि उनका प्यार ज़्यादा है आपके बारे में, और आप सिर्फ उनको लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो आपसे लव करते हैं। उनको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उनको लगता है कि ये वन साइडेड है। उनको लगता है ये वन साइडेड है, आप उनको देख नहीं पा रहे, आप उनको समझ नहीं पा रहे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, उनको ये लगता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उनको कोई सिग्नल दोगे, शायद उनको समझ आए, या कब आप उनको उस निगाह से देखोगे, उस नज़र से देखोगे, रोमांटिक पार्टनर की नज़र से या लवर से। हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये भी इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान सब्र से, लुक एट दिस, सब्र एंड शाफ का, ये इंसान सब्र से आपका वेट कर रहा है। ये इंसान कहीं नहीं जा रहा है, ये इंसान सब्र से आपका वेट कर रहा है कि कब आप उनको इस निगाह से देखोगे, कब आप उनके लिए फ़ील करोगे, कब आपको उनसे लव होगा। ये उनकी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है, उनको लगता है कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, आपकी नज़र कहीं और है, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे अगर वो आएंगे भी सही। उनको लगता है ये वन साइडेड है। ये आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी लग रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी रिजेक्शन फील हो रही है, आपको लगता है कि वो आपसे लव नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपने ऑलरेडी अपने माइंड में, अपने मन में बना लिया है कि वो आपको लाइक नहीं करते और पसंद नहीं करते। उनको भी यही लगता है।
फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस इंसान की एनर्जी इस वक्त बहुत ही सही नहीं है। विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में हो सकते हैं। जो बर्डन, जो प्रेशर उन पे है इस वक्त, ये भी हो सकता है कि एट अ टाइम टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, या उनको कोई चीज़ यहाँ पे चूज़ भी करनी है। हो सकता है उनको कोई काफ़ी हार्ड डिसीजन लेना पड़े, जिसकी वजह से वो इस वक्त ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये जो भी इंसान है वो अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा, आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे, कब आप उनको इस तरीके से देखोगे, कब आपको नज़र आएगा, कब आपको फील होगा। या हो सकता है वो किसी मौके की तलाश में है कि जब वो आपसे मिलें या आपसे बात करें, या दोबारा आप दोनों का आमना सामना हो, तब आपकी मुलाकात हो। ऐसा लगता है कि वो वेट कर रहे हैं उस वक्त का जब आप एक दूसरे को दोबारा एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। वेरी क्लियर। ओह माय गॉड, इट्स वेरी क्लियर। इंटेंशंस, उनकी इंटेंशंस यहाँ पे बहुत क्लियर हैं भैया। मैनिफेस्ट, अल्केमिस्ट, यहाँ पे मैजिशियन नज़र आ रहा है आपको। ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अब कुछ लोगों के लिए लिटरली ये इंसान, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं, इस इंसान को ऑलरेडी शायद इन चीज़ों पे बिलीव हो। एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शंस, मैसेजेस, ड्रीम्स, जर्नल करना, राइट करना, आपके बारे में कुछ राइट भी कर रहे होंगे या अपने आप को पोस्ट कर रहे होंगे, क्रिएटिव कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही। विद द मैजिशियन, ये इंसान डेफिनेटली इंटेंशनली, मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंशनली, पूरी नीयत के साथ ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स और लवर्स, आपको यहाँ पे दोनों ही ये लव कार्ड हैं। दोनों इस पूरे डेक में आपके सामने इतने कार्ड हैं, इतने कार्ड हैं, इतना टाइप में भरा हुआ है, ठीक है, इतने कार्ड हैं और दोनों ही लव कार्ड निकले हैं। ये दोनों लवर्स कार्ड हैं और दोनों में आपको नज़र आ रहा है कितना रोमांस है, कितना लव है। टू ऑफ कप्स और लवर्स, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप दोनों सिंगल हैं तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, कि मतलब आपके साथ एक फ्यूचर हो, एक फैमिली हो, बच्चे हो, ख़ानदान हो, जैसे एक पूरी उनकी प्लानिंग चल रही है फैमिली की, ठीक है। आशिकान, मतलब ये इंसान, इस इंसान को लगता है कि वो आपके आशिक हैं, वो आपके लवर हैं, और हो सकता है ये इंसान काफ़ी रोमांटिक हो, पोइट्री में, क्रिएटिविटी में, या आपको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि आई एम द लवर, मैं हूँ वो आशिक, लड़की या लड़का जो भी है, मतलब काफ़ी पूरे फुल आशिक, फुल टाइम आशिक ये इंसान आपके बनना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, मैंने आपसे जैसे कहा, इस इंसान के पास चॉइस है, उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा और वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। उनके दिल ने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, उनको पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही। अब देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ये इंसान जेमिनी, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस। देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक, एक्शन यही है आप दोनों के दरमियान में। अभी चीज़ें बहुत पाइसिस एनर्जी है, फिर यहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं आप दोनों के दरमियान। अटकेंगे नहीं, नहीं नहीं, इसलिए अटकने वाली नहीं है। लुक एट दिस, द लिसन, दिस इज़ अ हैंग्ड मैन। तो ये इंसान वेट कर रहा है कि आप उनको किस वक्त, आपका नज़रिया कब चेंज होगा उनको लेके, सिचुएशन को लेके, लव को लेके, आप उनको कब चूज़ करोगे। या उनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है इस ऑफ, लुक एट दिस, सन ऑफ स्टाफ, मतलब मोथ टू अ फ्लेम, मोथ टू अ फ्लेम, और यहाँ पे फिर फ्लेम है। और लुक एट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग समथिंग विद द फ्लेम। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ फ्लेम के साथ कर रहा है, कैंडल्स के साथ, मैजिक स्पेल, या कुछ ना कुछ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। नाइट, ये इंसान मोथ, मतलब ये इंसान को लगता है कि यू आर दैट कैंडल, यू आर दैट लाइट। इस इंसान को वो चीज़ चाहिए जो उनको मतलब इस इंसान को शुरू, जैसे एक बंदे का ड्रीम होता है ना कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था, आप इस इंसान के लिए वो हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का, या ये इंसान लड़की है या लड़का, जो भी है। नाइट ऑफ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, तो ये मैस्कुलिन हो सकता है इंसान, एज में छोटा भी हो सकता है आपसे, लेकिन ये आपको प्रूव करेंगे दैट दे आर योर इक्वल, कि वो शादी के काबिल हैं, वो रेडी हैं शादी के लिए। हो सकता है ये इंसान शायद अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, क्योंकि जब भी ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा, ये एक शादी, एक कमिटमेंट अपने माइंड में रख के आपकी तरफ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और डायरेक्ट प्रपोजल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ढोल ढमक्का आपको नज़र आ रहा है, शादी नज़र आ रही है। मलिका ऑफ स्टाफ, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर द वन, क्योंकि शादी तो आप ही से करनी है। इस इंसान के माइंड में ये ऑलरेडी एक बन चुकी है माइंड, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। लेकिन अगर लेट से आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये भी उनकी चॉइस है कि इस वजह से अटक रहा है कि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है जिसमें वो घिरे जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बढ़ती जा रही हैं। ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली फोर्स कर रही हैं कि वो कहीं और करें, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें चेंज होंगी, जब वो अपनी मर्ज़ी कर सकेंगे।
लेकिन ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी है। मोस्टली 80% ऑफ यू, दिस इज़ यू, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर द वन। वो हर वो चीज़ जो उनको एक चाहिए एक हस्बैंड में, एक वाइफ में, वो आपके अंदर है। स्पेशली इफ़ यू आर अ वाइफ, इफ़ यू आर अ वुमेन, मतलब इस इंसान को लगता है यू आर द वन। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट 4 to 12 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर, मंथ ऑफ अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी, यस, अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग। ये अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ कि कब आपने एक दूसरे से बात करनी है, मुलाकात करनी है, और ये इंसान डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। आपने उसका फ़ायदा उठाना है, या वो इंसान उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। या बिग हैप्पी चेंजेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। आंसर इज़ येस। इस इंसान की तरफ से येस का आंसर मिलेगा आपको शायद, या फाइनली वो चीज़ें जो आपके लिए जो अटकी हुई थी वो फाइनली आपके रास्ते से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। फाइनली आपको आपका रास्ता समझ आ जाएगा, सामने आपको समझ आ जाएगा दैट दिस इज़ द वन, जो उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, ये उनकी सोच है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद द नोटिफिकेशन बेल, और आपने कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। लेट्स गो। मैं अब दूसरी पाइल की तरफ जा रही हूँ, पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये टर्कोइज क्रिस्टल चूज़ किया, लेट्स गो, लेट्स सी इट कि आपके पार्टनर के इस वक्त आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, और वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स गो। ओह, हमारे पास है सन ऑफ कॉइन्स, फिर डॉटर ऑफ स्टाफ। ओके, इस इंसान को लगता है कि आपका और उनका मिलना जो है डेफिनेटली स्पिरिचुअल है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी काफ़ी हो सकता है, ठीक है। आप इस इंसान के अंदर वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस यस यस, लुक एट दिस, मुर्शिदा, पीर। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल लेवल पे है। और हो सकता है ये कनेक्शन इस वक्त 5D लेवल पे ज़्यादा चल रहा है, इंट्यूटिव लेवल पे। आप इनको फील कर सकते हो, वो आपको फील कर रहे हैं, आप एक दूसरे की तरफ एनर्जीज भेज रहे हो, आप एक दूसरे को फील कर सकते हो, आप इनके बारे में ड्रीम्स देख रहे हो, वो आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बहुत स्लो हैं। ये जो आपके पार्टनर है वो इस वक्त बिल्कुल रशिंग में, एनर्जी में नहीं है। मतलब इस वक्त उनका माइंड कहीं और है, इनका इस वक्त उनका फोकस कहीं और है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, उनका कैरियर, एजुकेशन, जो चीज़ भी है, ये जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप उनके दिमाग में हो, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है। एटलीस्ट उनको शायद, अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या आप इंट्यूटिव टैरो रीडर हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो, हीलर हो, आप खुद, आपके अंदर काफ़ी समझदारी है, तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। लेकिन इनको अभी वो अवेकनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हो सकते हैं मोर क्रिएटिव हो। इस इंसान को लगता है आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपकी एनर्जी, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं, काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं आपको लेके, अट्रैक्टिव हो सकते हैं फिजिकली आपको लेके। उनको लगता है आपके अंदर 2 एनर्जीज़ हैं। एक तो या तो आप बिल्कुल आप यंग हो जाते हो, बिल्कुल मैच्योर हो जाते हो, तो वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इस इंसान को अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, या इस वक्त जो उनका फोकस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, उनकी जो एनर्जी है वो रिजेंटमेंट है, रेजिस्टेंस है, मतलब वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। तो शायद वो आपको मज़ीद जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हो, क्या वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, या इस इंसान को अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। यस, मलिका ऑफ कॉइन्स। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी मैच्योर हो, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है। उनको लगता है आप काफ़ी मैच्योर हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो। कुछ लोगों के लिए ये इनसिक्योरिटी उनको ये भी हो सकती है कि आपके अंदर मज़ीद आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो, मैच्योर हो, आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है, और उनके अंदर वो चीज़ काफ़ी, उनको अपने अंदर डिफेक्ट नज़र आता है। उनको लगता है वो आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते, चाहे वो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्द एक्शन लेंगे, द सन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के दिमाग में ये क्लैरिटी बहुत जल्दी आ रही है। यस, इस इंसान का दिमाग इस वक्त घिरा हुआ, इनको समझ नहीं आ रही क्लैरिटी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा ये रिलेशनशिप क्या है, किस तरफ जा रहा है, ये कब जाएगा। आपको शायद इंतज़ार हो सकता है कि ये इंसान आपसे कब बात करे, लेकिन उस बंदे को जब खुद ही नहीं पता, लड़के या लड़के को, कि उनको क्या चाहिए, या उनका माइंड क्लियर ही नहीं है कि उनको क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए बेहतर है। तो ये इस वक्त माइंड सेट है आपके पार्टनर का। आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप इस इंसान को बताओगे भी सही कि ये वाला रास्ता ठीक है, या ये ठीक है, ये करो वो करो, उस इंसान को समझ ही नहीं आएगा जब तक वो उस मेंटल स्पेस में है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको मैं एग्जांपल दूंगी। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक 12th ग्रेड के स्टूडेंट हैं, 14th ग्रेड के, लेट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप एक ग्रेजुएशन वाले जो एक 14th ग्रेड लेट से ग्रेजुएशन में है आप, आई डोंट नो विच कंट्री यू आर, तो आपकी जो ग्रेजुएशन किस तरह से होती है,
फॉर एग्जांपल एक कॉलेज वाला जो कोर्स है, ठीक है, आप स्कूल वाले स्टूडेंट को नहीं बता सकते हो। इसी तरह से यूनिवर्सिटी वाले का जो है मास्टर कर रहा है वो, ठीक है, डॉक्टरेट कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, कुछ है, आप उसका कोर्स आप लेट से कॉलेज वाले को या स्टूडेंट वाले को नहीं दे सकते। समझ आ रही है? इस तरह की बात है। इस तरह ये चीज़ है कि ये इंसान आपसे थोड़ा सा पीछे है मेंटल अवेयरनेस में या स्पिरिचुअल अवेयरनेस में। उनको वो चीज़ अभी वो नहीं समझ आई है जो आपको समझ आ चुकी है, या आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो उनके अंदर नहीं है। वो समझ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे इस इंसान को समझ आएगा कि ये सब क्या है। वो हो सकते हैं मोर प्रैक्टिकल हैं, मोर लॉजिकल हैं, आप ज़्यादा कनेक्टेड हो स्पिरिचुअली गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, या आपके अंदर आपकी जो सोल है वो काफ़ी ओल्ड है, आपको ऑलरेडी चीज़ें समझ आ रही हैं या आ चुकी हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, उनको नहीं। जैसे इस इंसान को क्लैरिटी मिलेगी वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तब उनके दिमाग में ये आहा मोमेंट आएगा, ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही इस वक्त गाइड किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो अगर आप फेमिनिन हो, फीमेल हो, और अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे हैं, आपको नहीं समझ आ रही ये सब की चीज़ें क्या हो रही हैं। टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप को समझने में, चीज़ों को समझने में। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं हो, रिलीजन स्पिरिचुअल चीज़ों में, तो ऑब्वियसली दिस इज़ आपको समझ ही नहीं आएगा ये सब क्या हो रहा है। लेट्स सी इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लुक एट दिस, लुक एट दिस, इस इंसान को समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। वाओ, ऑल एयर साइन। तो ये इंसान हो सकता है एयर साइन हो, टॉरस पाइसिस है यहाँ पे, कैप्रिकॉन है, सैजिटेरियस हो सकता है इंसान, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। लुक, इस इंसान इंटेंशंस, उस ये जो भी है लड़की या लड़का, उस इंसान को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, तो उनकी इंटेंशन क्या होगी। ये इंसान हो सकता है रात को सो भी नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रही, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, शायद आपसे पूछना चाहते हैं ये सब कुछ क्या है। उनको लगता है कि आपके पास वो आंसर्स हैं जो उनके पास नहीं है, वो बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान इस वक्त काफ़ी लोनली फील कर रहा है, इवन आपको लगता हो कि दुनिया में ये इंसान किसी के साथ भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको लगता है ये इंसान बहुत खुश है, बहुत बिजी है, काम पे जा रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, सो रहा है अपने पार्टनर के साथ, ऐसा नहीं है। इस इंसान के अंदर का जो लोनलीपन है वो ख़त्म नहीं हो रहा। उनको लगता है कि वो काफ़ी, या 9 ऑफ पॉइंट्स, ये इंसान ऊपर से ये दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन अंदर से ये इंसान बिल्कुल घबरा रहा है। आप दोनों ही सिंगल हो सकते हैं, ठीक है, या इस इंसान को लगता है आप खुश हो, वो खुश नहीं है, उनको लगता है वो फील कर रहे हैं, आप फील नहीं कर रहे, इसलिए आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको लगता है वो खुश हैं, आप खुश नहीं हो। या लुक एट दिस, किंग ऑफ सोर्ड, शाह ऑफ सोर्ड, ये इंसान काफ़ी लॉजिकल टाइप पर्सन है, ये अपने लॉजिकल को चूज़ करना चाहते हैं, अपने लॉजिक को चूज़ करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, ये अपने फाइनेंसिस को चूज़ करना चाहते हैं, पावर पोजीशन, जो चीज़ इस इंसान को चाहिए, लड़की या लड़का, वो डेफिनेटली अपने माइंड को वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। शायद लव डव शफ मतलब सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या जो चीज़ें भी हैं, ये वो जब भी ये सोच आती है तो कहते हैं पता नहीं ये क्या है, मुझे नहीं लगता। तो वो ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो इस इंसान को आप जगाए हुए है, कोई समझ नहीं आ रही। इस इंसान की नज़र हो सकती है आप, इस इंसान को लगता है वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्यों मिस कर रहे हैं आपको, वो आप। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको बोलेंगे नहीं। आप उनको एक ऐसी चीज़ की याद दिलाते हो जो अंदर ही अंदर उनको अंदर से लोनलीपन फील करवा रही है। उनको एक दोस्त की ज़रूरत है, एक लवर की ज़रूरत है, और वो आपके अंदर ये चीज़ देखते हैं, एक साथी की, एक हमदर्द की। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स यहाँ पे सोलमेट की बात करता है, तो उनको लगता है कि आपका और उनका रिश्ता बहुत गहरा है, शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, शायद इसलिए इस इंसान को लगता है वो कहीं ना कहीं आपको मिले हैं। जो आपका रिश्ता है वो बहुत अपनेपन वाला रिश्ता है, मतलब उनको लगता है कि ये जैसा रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं बना पाएंगे। आप उनको किसी की याद भी दिलाते होगे, ये भी हो सकता है कि इस इंसान को अपना बचपन याद आता है या अपनापन याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को याद दिलाता है कि उनका कोई अपना भी हो सकता है इस दुनिया में, और वो आप हो, या क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सारी इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप हो सकता है 169 या 69 एंजल नंबर बहुत देख रहे होगे, तो इसका मतलब ये इंसान आपको उस वक्त याद कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी उनका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, वो क्या करेंगे। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को डेफिनेटली यूनियन चाहिए, शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। यस, चरखा फलक, टाइम ओनली टाइम विल टेल। मुझे लगता है सब कुछ आपको डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना चाहिए। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सब कुछ होगा। लुक एट दिस, यहाँ पे डांस है, कुछ ना कुछ डांस से रिलेटेड हो सकता है। शायद वो आपको किसी जगह पे इनवाइट करें, या आप उनको किसी न किसी ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे उनको लगता है कि आपसे मिलना चाहिए, या वो वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब वो आपको मिलेंगे या देखेंगे या आपसे बात करेंगे।
शायद इस इंसान को लगता है, या 2 ऑफ वांड्स, इस इंसान को इंतज़ार है आपका, वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। शायद आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। या 2 ऑफ कप्स, ये इंसान को डेफिनेटली ये फाइनली रियलाइज़ होगा विद द टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा कि यू आर द वन, कि वो आपसे प्यार करते हैं, या उनको जो आपसे लव है वो किसी और से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे चॉइस भी है। 2 ऑफ वांड्स का मतलब डिसीजन भी होता है कि ये उनकी फिर चॉइस डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे ये मुलाकात करेंगे, कैसे सब कुछ प्लानिंग होगा। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 to 4 मंथ तक होगा। यस, एम्प्रेस शाह बनो, इस इंसान को लगता है यू आर द वाइफी मटेरियल। अगर आप लड़की हो या वुमेन हो, उनको लगता है यू आर द वाइफी मटेरियल, आप एक परफेक्ट वाइफ हो जो इस इंसान को चाहिए। यस, कुछ लोगों के लिए जो उनका नेक्स्ट मूव होगा वो आपकी तरफ शादी का होगा। और मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, स्पेशली देयर मदर या उनकी सिस्टर, कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई आएगा आपके लिए रिश्ता लेके, या वो किसी को बताएंगे और उसी जगह पे ही आपकी मीटिंग होगी, या आपकी मदर के थ्रू या उनकी मदर के थ्रू, या आपकी कोई ना कोई फीमेल है, स्पेशली मदर। ये इंसान को लगता है कि वो आपको मिलवाना चाहते हैं अपनी फैमिली से, और ये बात शादी तक जाएगी। कुछ लोगों के लिए अदल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस इंसान को लगता है कि आपका और उनका मिलना स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, शादी देख रहा है, मैरिज देख रहा है, लेकिन ये इंसान इतना जल्दी आएगा नहीं, ये टाइम के साथ आएगा, टाइम के साथ चीज़ें होंगी। वो चाहते हैं कि आप उन पर प्रेशर मत डालो, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को समझना चाहता है, आपको समझना चाहता है, बात करना चाहता है। और अगर लेट से आप रिलेशनशिप में हो या ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, ये इंसान फिर भी आपसे मिलना चाहता है, शायद आपको कन्फेस करना चाहें, आपको बताना चाहें, या आपको जो भी होगा आप दोनों के दरमियान में जो क्लैरिटी है वो होगी। फिर जो आपका राइट डिसीजन होगा, जो इस इंसान का राइट डिसीजन होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि इस इंसान को या सक्सेस, लुक फॉर अ साइन, मुझे लगता है ये ऑलरेडी इंसान आपको साइन देने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रिकवरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो इस वक्त है, आपको फाइनली शायद क्लोजर मिलेगा, या फाइनली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइनली आपको समझ आएगी कि ये चीज़ रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और कहाँ जा रहा है। शायद इस वक्त नो है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको जो आंसर देगा या आपको देना चाहता है वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेटर चॉइस है, या ये इंसान आप पे डिसीजन छोड़ देगा कि आप क्या चाहते हो, फिर आपकी मर्ज़ी जो भी करो। लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए बहुत 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 बड़ा एक चैलेंज अपने आप से भी है और लोगों से भी है। बहुत सारी चीज़ें को चैलेंज करना पड़ेगा, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी इस इंसान को, ऐसे नहीं। कुछ ना कुछ है इस रिलेशनशिप में जो इस इंसान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, जो इस वक्त वो रेडी नहीं है मेंटली। दिस पर्सन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, जो चीज़ भी है। लेकिन जो साइन उनको हर तरफ आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं, आपको साइन नज़र आ रहे हैं, उनको भी नज़र आ रहे हैं सेम। चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, आप कोशिश मत करें ज़्यादा फोर्स करने की, चीज़ें टाइम पे होंगी, क्योंकि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है यू कांट हेल्प इट। और अगर दूसरा इंसान रेडी ही नहीं है तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, या आप रेडी नहीं हो, लेट्स से मेंटली आपको लगता है कि आप रेडी हो, लेकिन मेंटली आप रेडी नहीं हो चीज़ों को फेस करने के लिए। आपके अंदर वो इतनी हिम्मत, वो इतना चैलेंज करने का भी नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं फिर हम उनको हैंडल नहीं कर पाते, घबरा जाता है इंसान और वो चीज़ें बिखर जाती हैं। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि ये जर्नी आप दोनों की बहुत ईजी नहीं होगी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और इस इंसान को भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ आप दोनों की में ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और इस इंसान को अपने मसले हल करने की ज़रूरत है, अपने आप को फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ क्या है और उनके लिए बेटर फैसला क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।